क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सुपर डुपर फुल ऑन। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी मौज मस्ती के साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर 15 एयर, जो कि बड़ा आसान चैप्टर है। मात्र 9 क्वेश्चन है इसके एनसीईआरटी में, जिनको आज बड़े हम इजी तरीके से डिस्कस करेंगे और ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो भैया। चलो जी। तो भाई बहुत ज्यादा जूम हो रखा है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं सो दैट आपको ज्यादा क्वेश्चन दिख पाए। यस, सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? तो हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जो एयर है ना, उसका कंपोजिशन क्या है, ये है पहला क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर में। एक्चुअली हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं बार बार कि हमारा एयर में होता क्या क्या है। तो अब देखते हैं इसका आंसर। जो हमारी एयर है ना, वो एक मिक्सचर है। एक्चुअली क्या है, वो एक मिक्सचर है किस चीज़ों का? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और कुछ अदर गैसेस का। तो आपको याद रखना है कि हमारा एयर जो क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बहुत सारी गैसेस, जिसमें सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, फिर होती है ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिमिलरली वाटर वेपर, और फिर छोटी मोटी गैसेस होती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो ये भी याद रखने हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन कौन करता है? हम करते हैं। और रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? ये तो बच्चा भी बता देगा जी, ऑक्सीजन, क्योंकि इसी से तो हम सांस ले पाते हैं। हाउ विल यू शो दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग? आपको पता है कि अगर एयर ना हो ना तो आग ही नहीं जलेगी। मतलब लिटरली अगर आपने कोई कैंडल, और एग्जाम्पल क्या आपके एनसीईआरटी में, ये एग्जाम्पल है जो मैं बताने वाला था, पर आंसर भी वही है, तो वो साथ में समझ लेते हैं। टेक अ स्मॉल बर्निंग कैंडल। क्या करना है? एक जलती हुई कैंडल ले लो। अब आप क्या करो, कवर द बर्निंग कैंडल विद अ ग्लास जार। उसके ऊपर एक ग्लास का जार ढक दो। जैसे यहाँ पे देखो क्या करा, ये जो ग्लास का जार था इसको ढक दिया, इसको कैंडल को पूरी तरह कवर कर दिया। कुछ ही मिनटों में आप क्या देखोगे, जो कैंडल है वो अपने आप बुझ जाएगी, विदाउट किसी चीज़ के वो कैंडल बुझ जाएगी। क्यों बुझ गई? क्योंकि एयर की जो सप्लाई थी वो स्टॉप हो गई। इसकी वजह से जो बर्निंग कैंडल थी वो आप बर्न कर ही नहीं पा रही, क्योंकि जो आग होती है ना, वो बिना एयर के नहीं जल सकती। और ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि भाई एयर का जो है सपोर्ट करती है किसको? बर्निंग को। सो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने ये 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, बस अब थोड़े से 5 क्वेश्चन और करने हैं, फटाफट वो भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर? कैसे बताओगे कि एयर जो होती है पानी के अंदर भी होती है? यस, पानी में भी डिजॉल्व होती है। और इसका बड़ा इजी सा आंसर है कि भाई क्या करो, टेक सम वाटर इन अ ग्लास। यहां पे इस तरीके से आप क्या करो, पानी लो और उस पानी को आग लगा दो। अब पानी को जब आप आग लगाओगे तो उसमें से क्या निकलेगा? उसमें से वाटर वेपर निकलेगी, है ना। उसको जलाओ धीरे धीरे। बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉइल, लुक केयरफुली एट द इनर सर्फेस ऑफ द वेसल। यू विल सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड। ऑन हीटिंग, एयर डिजॉल्व इन वाटर एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ दिस बबल। तो जब आप किसी भी चीज़ को उबालना शुरू करोगे, पानी को, तो आप देखोगे उसमें ना छोटे छोटे बबल बन रहे हैं। और ये बबल एक्चुअली में क्या है? बबल बनते किससे हैं? हवा से बनते हैं। तो इससे प्रूव होता है कि एयर प्रेजेंट होती है आपके वाटर में। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does a lump of cotton wool shrink in water? एक कॉटन का जो आपने वो देखा ना, जो घर में यूज होता है कॉटन का लंप, वो उसको पानी में डाल दो तो एकदम श्रिंक हो जाता है। क्यों हो जाता है? द लंप ऑफ कॉटन वुल हैज एयर अमंग गैप्स ऑफ कॉटन फाइबर। क्योंकि कॉटन के अंदर क्या होती है? एयर होती है, बहुत सारी। वो इतनी एयर होती है कि हम उसे आराम से दबा पाते हैं, सॉफ्टली दब जाती है। But when water replaces the air from these gaps, the cotton lump becomes heavy and also shrinks due to removal of air gap. बट जैसे हम पानी में डालते हैं, उसके अंदर की सारी हवा निकल जाती है और उसकी जगह कौन ले लेता है? पानी। अब क्योंकि पानी तो होता है भारी, और इस वजह से क्या होता है, वो छोटा हो जाता है बेचारा एक तो, और वो भारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ एयर अराउंड अर्थ इज नोन एज व्हाट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे आसपास, हमारे अर्थ के अराउंड एक लेयर है एयर की बनी हुई, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कंपोनेंट्स ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज डैश। अब जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, आपने अपनी साइंस में पढ़ा है कि एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस, जिसकी मदद से ये सारे ग्रीन प्लांट्स बेचारे अपना खाना बनाते हैं। तो ये कौन सी गैस की मदद लेते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? तो आपको अच्छे से पता है, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प लेते हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट, लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। 5 एक्टिविटी जो एयर की वजह से ही हो पाती हैं, वरना वो नहीं हो पाती। पहला, टू मेक अ सिंपल फिरकी। फिरकी भैया देखो, लट्टू देगा ना तो वो लट्टू पॉसिबल नहीं हो पाता, वो घूम ही नहीं पाता अगर हवा नहीं होती तो। टू मेक अ वेदर कॉक। वेदर कॉक क्या होता है भैया ये? अब देखो
बहुत जहाँ पे ना हवा चलती है वहाँ पे घरों के ऊपर कुछ इस तरीके का, भाई मुर्गे की डिज़ाइन भी नहीं आती मुझे, तो कुछ मुर्गे की डिज़ाइन बनी होती है। ये क्या करता है एक्चुअली, ये गोल गोल घूमता है और जिधर की हवा चल रही होती है उधर को मुड़ जाता है। इससे पता चल जाता है कि हवा किधर को चल रही है। तो ये अगर हवा ही नहीं होती तो कैसे काम करता? ब्रीथ, सबसे इंपॉर्टेंट, सांस ही नहीं ले पाते यार हम। एंड देन उसके बाद है बर्निंग, और ये भी हमने पढ़ा, बर्निंग भी नहीं हो पाती। और फोटोसिंथेसिस, बेचारे ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते अगर एयर ही नहीं होती तो, है ना। अब 9th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज होता है गैसेस का, किन के बीच में? एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में। और इसको समझा हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं समझाता हूँ। Animals and plants use oxygen from air during respiration and releases carbon dioxide gas in air. अब क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स, हम भी और कुछ प्लांट्स भी, जब वो रिस्पायर करते हैं, हम सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं अपनी बॉडी में से। और हम लेते क्या है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। बट कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि वो क्या करते हैं, वो उल्टा करते हैं हमसे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं बाहर। और इसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो अब आप खुद सोचो क्या बढ़िया सिस्टम है। हम इंसान हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन, और हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं पे कुछ प्लांट्स हैं, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन। तो ये दोनों एक दूसरे का काम पूरा कर देते हैं और आराम से ये बैलेंस बना रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए वरना बैलेंस खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ चक दे पटे दे बल्ले बल्ले, हमने चैप्टर खत्म कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो किसका वेट करो, फटाक से वीडियो को लाइक मारो, और वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय जी, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए।